तो आज हम सीखेंगे किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। हमारा सवाल है 382 गुणा 484 गुणा 516 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए हर संख्या के आखिरी अंक की गुणा करते हैं। संख्या 382 में आखिरी अंक होगा 2। संख्या 484 में आखिरी अंक होगा 4। संख्या 516 में आखिरी अंक होगा 6। अब हमें 2 गुणा 4 गुणा 6 का गुणनफल निकालना होगा। 2 की गुणा 4 से करेंगे तब आएगा 8। ये 6 से ही ले लो। 2 की गुणा 4 से करेंगे तब आएगा 8 और 6 को ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब 8 की गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 48। संख्या 48 में इकाई का अंक होगा 8, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों अगला सवाल है 484 गुणा 582 गुणा 816 गुणा 108 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए सारी संख्याओं के इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 संख्या 484 में इकाई का अंक होगा 4। संख्या 582 में इकाई का अंक होगा 2। संख्या 816 में इकाई का अंक होगा 6। संख्या 108 में इकाई का अंक होगा 8। अब हम इन चारों संख्याओं की गुणा करते हैं। 4 दूनी 8। अब इनको 6 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 8 की गुणा 6 से करेंगे तब आएगा 48। 48 इंटू 8। 48 की गुणा 8 से करेंगे तब आएगा 384। अब 384 में इकाई का अंक होगा 4, तो इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा 4। इस गुणनफल के इकाई का अंक क्या आएगा 4। साथियों अगला हमारा सवाल है 382 गुणा 199 गुणा 676 गुणा 843 गुणा 947 गुणा 144 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आखिरी अंक ले लेते हैं। संख्या 382 में आखिरी अंक होगा 2। संख्या 199 में आखिरी अंक होगा 9। संख्या 676 में आखिरी अंक होगा 6 और संख्या 843 में आखिरी अंक होगा 3। संख्या 947 में आखिरी अंक होगा 7। संख्या 144 में आखिरी अंक होगा 4। अब इन सभी संख्याओं की गुणा करते हैं। 2 की 9 से गुणा करेंगे तब होगा 18। 6 की 3 से गुणा करेंगे तब भी 18 ही आएगा। 7 की 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28। अब इन तीनों संख्याओं में से भी इकाई का अंक ले लेते हैं। 18 का इकाई का अंक होगा 8। 18 का इकाई का अंक होगा 8। 28 का इकाई का अंक होगा 8। अब इन तीनों की गुणा करते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 8 ये आएगा 512। 512 में इकाई का अंक होगा 2, जो कि हमारा आंसर है। इस सवाल के में इकाई का अंक 2 होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 984 गुणा 743 गुणा 647 गुणा 199 गुणा 288 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब हम इन सभी संख्याओं के आखिरी अंक की गुणा करते हैं। 984 में आखिरी अंक होगा 4। 743 में आखिरी अंक होगा 3। 647 में आखिरी अंक होगा 7। 199 में आखिरी अंक होगा 9। 288 में आखिरी अंक होगा 8। अब हम इन सभी संख्याओं की गुणा करते हैं। 4 की 3 से गुणा करेंगे तब आएगा 12। 7 की 9 से गुणा करेंगे 7 9 63। इस 8 को ऐसे ही ले लेते हैं। इन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 63 में इकाई का अंक 3 और ये 8 को ऐसे ही, ये तो इकाई का अंक है। 12 में इकाई का अंक आएगा 2, 63 में इकाई का अंक आएगा 3 और 8 तो इकाई का अंक है ही, इसे ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब इन तीनों की गुणा करते हैं। 2 की जब गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 6। 6 8 48। 48 में इकाई का अंक आएगा 8। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।